सभी मुझे लगता है ये ऑफ द बिल राइट। आवाज़ मेरी भी अच्छी है जितने भी टीचर्स हैं भाई उनको बहुत बहुत मुबारकबाद। जिन स्टूडेंट्स ने यहाँ पे टेस्ट सीरीज में अच्छा परफॉर्म किया है उनकी अच्छी प्रोबेबिलिटी है कि आगे भी नीट क्वालिफाई करने की काफ़ी अच्छी टेंडेंसी है, पोटेंशियल है। तो मैं आप सभी को मुबारकबाद देना चाहूँगा। जिन 2 बच्चों ने नीट क्वालिफाई किया है इस बार उनको भी बहुत बहुत मुबारकबाद। वो आप लोग के लिए प्राइमा फेसी है, आप लोग के लिए एक एग्जाम्पल है और कैसे पढ़ना है, कैसे पढ़ाई करनी चाहिए, नई पढ़ाई करनी चाहिए। तो देखो आपको टीचर्स जो यहाँ पे हैं इतने अच्छे अच्छे टीचर्स वो ज़्यादा अच्छा बता सकते हैं, लेकिन बस अपने आप को मैं देखता हूँ तो आप ही लोग की भीड़ में पिछले 15-20 साल पहले मैं यहाँ पे बैठा था और अब मैं अपने आप को यहाँ पे देखता हूँ। तो मैं भी चाहूँगा एक दिन आप इस जगह पे आओ, मेरी जगह पे आके और आपको भी ऐसा बोलने का मौका मिले। वाइट कोट अपने आप में एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। उसको पोटेंशियल होता है कि वो सोसाइटी के लिए उसको बहुत कुछ सर्व करना है, ईमानदारी से काम करना है, मेहनत करना है। अपने नोबल प्रोफेशन भी है, ये नहीं कि भाई इलेक्ट्रिक मैकेनिक की तरह गया कार को रिपेयर करके चला है। अपने आप को क्या ह्यूमन टू ह्यूमन फेस बनना होता है, मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। जब पेशेंट भी जब कहता है कि आपकी वजह से हमारे मरीज की जान बच गई, तो जो वो फीलिंग आपको मिलेगी वो दूसरी फीलिंग दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी इस डॉक्टर प्रोफेशन में। तीसरी बात ये है कि आप सभी लोग कोशिश करते हैं। कुछ लोग अटेम्प्ट 0 अटेम्प्ट सक्सेसफुल हो जाते हैं, किसी को 2-3 अटेम्प्ट लगते हैं, किसी को मल्टीपल अटेम्प्ट लगते हैं। तो देखो हर किसी की टेंडेंसी अलग होती है। एक दूसरे से कंपैरिजन बहुत ज़्यादा ओवर कंपेयर नहीं करना चाहिए कि भाई हमेशा इस कंपटीशन में ही जियो कि मुझे उसके 2 नंबर मेरे पीछे हो गए, मेरे उसके 4 नंबर आगे हो गए। इतना ओवर कॉम्पिटिटिव मत बनो। अपने आप में मुझे लगता है कि अगर एक दिन में अपने आप एक भी सवाल या एक भी कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर लिया तो भी आपके लिए वो सफिशिएंट है, आपको सक्सेस दे के जाएगा। ऐसा नहीं है कि परसेंटेज के पीछे, बहुत ज़्यादा मार्क्स के पीछे या छोटे मोटे जो डिफरेंसेस होते हैं, टेस्ट सीरीज हो गए, इन सब में थोड़ा ऊपर नीचे होता रहता है। बट मेन जो फोकस रहना चाहिए कि लॉन्ग टर्म फोकस है, जो तुम्हारा सिंगल गोल डायरेक्टेड जो नीड है कि तुम्हें व्हाइट कोट पहनना है, तुम्हें डॉक्टर बनना है, तुम्हारा मेन टारगेट और मेन फोकस उसी पे रहना चाहिए कि मुझे एक दिन डॉक्टर बनना है। भले ही अभी के टेस्ट सीरीज में स्कोर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाए, लेकिन मुझे लॉन्ग टारगेट लेके चलना है। एक दिन में अगर एक भी कंसेप्ट एक सब्जेक्ट का क्लियर हो जाता है मेरे लिए वो एक कामयाबी है। उसको ही तुम अपना कंटेंशन मान लो। बाकी तो असली कहानी जो होती है एग्जाम्स में होती है। मैं भी इसी एंग्जाइटी फेस से हुआ। बहुत सारे आप ही में से बच्चे जो होते हैं वो मेरे पास आते हैं कि सर मेरा नीट में नहीं हुआ, मुझे एंग्जाइटी हो रही है, कोई बोलता है घबराहट हो रही है, कोई बोलता है नींद नहीं आ रही है। मैं उसे यही कहता हूँ कि देखो ऐसा है, इस चीज़ को तुम अपने ऊपर हावी मत होने दो। देखो मेरे पास सिलेक्शन अगर मेरा नहीं होगा, मुझे मैं फेल होऊंगा तो किसी भी बंदे को अच्छा तो नहीं लगेगा। दैट इज़ ए नॉर्मल ह्यूमन बिहेवियर कि मुझे कोई प्रॉब्लम हुई या मैं सक्सेसफुल नहीं हो पाया तो एक मेरा ह्यूमन नेचर है कि मुझे अच्छा नहीं लगेगा, मुझे दुख होगा। बट उस दुख को तुम रेदर देन और दुख में अपने आप को ढकेलने के बजाय उससे पॉजिटिव लो। जैसे फेलियर इज नॉट द मतलब फेलियर इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड सक्सेस। अगर आप फेल ही नहीं होगे तो आपको पता कैसे चलेगा कि सक्सेस किसे के बोलते हैं। तो नेवर माइंड, अगर आप एक अटेम्प्ट में फेल भी हो रहे हो, किसी सब्जेक्ट में नंबर कम भी आ रहे हैं, तो वो आपको अनदर अपॉर्चुनिटी देता है कि आप उससे और अच्छा कर सकते हो। तो बस यही मैं कहना चाहूँगा। आप लोग और आप भी सब लोग डॉक्टर बन जाए और अच्छे से पब्लिक की सेवा करें, अपने घर वालों का नाम रोशन करें, अपने सोसाइटी का नाम रोशन करें, अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम रोशन करें, इस देश का नाम रोशन करें। क्योंकि आप जैसे कुछ सिर्फ डॉक्टर नहीं बनोगे, इन्वेस्टिगेटर बनोगे, साइंटिस्ट बनोगे, रिसर्च स्कॉलर बनोगे। डॉक्टर मतलब ये सभी प्रोफेशन में हो। आप नई दवा इजाद करोगे, आप नया टेस्ट रिसर्च करोगे, तो बहुत कुछ होता है कि भाई मैं अपना डॉक्टर बन के सिर्फ पेशेंट्स देखने के अलावा भी बहुत लोग साइंटिस्ट बन जाते हैं। तो आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिए और कामयाबी आपको मिलेगी। थैंक यू।